नमस्कार। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन की क्या कहानी है, रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी क्या है, उसके बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। रक्षाबंधन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक सांस्कृतिक बहन भाई का प्रमुख त्यौहार है। तो ये त्यौहार पुराने समय से भारत में चला आ रहा है। तो किस वजह से चला आ रहा है, तो उसके बहुत सारी कहानियां हैं। उसके कारण ये रक्षाबंधन का पर्व हम मनाते हैं। तो मैं अब पूरी कहानियां में सबसे पहले जो पौराणिक जो कहानी है उसमें इंद्र की है। तो एक बार राजा इंद्र और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इतनी जबरदस्त युद्ध हुआ कि जिसमें देवराज इंद्र की पराजय होने लगी। यानी कि देवराज पराजय की सेना है वो बहुत दुखी हो गई और पराजित होने लगी, पराजित होते होते बची। तब देवराज की पत्नी, जिनका नाम सूची था, ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस रक्षा सूत्र के कारण ही देवराज इंद्र की विजय हुई और माँ यमुना ने अपने भाई यमराज को भी रक्षा सूत्र बांधा था। तो ये पौराणिक कहानियाँ, कथाएं ये पौराणिक ग्रंथों में है। रक्षाबंधन की इसी कड़ी में पौराणिक ग्रंथों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार महाभारत काव्य के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी और खून निकलने लगा। इसे देखा तो पांचाली यानी कि द्रौपदी से सहने गया और उन्होंने अपने पल्लू का कुछ भाग फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था, जिससे उनका रक्तस्राव रुका। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। उनके अलावा इतिहास में मेवाड़ के राजा राणा सांगा का विवाह रानी कर्णावती से हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और इस बीच उनका युद्ध गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुआ, जिसमें वह वीर गति को प्राप्त हुए। इस दौरान रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को पत्र लिखने के साथ राखी भेजकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। हालांकि ये पत्र हुमायूं को देरी से मिला, लेकिन जब तक रानी कर्णावती ने आत्मसम्मान के लिए जोर कर लिया था, लेकिन ये एक इतिहास बन गया कि कर्णावती ने हुमायूं को ये रक्षाबंधन का पत्र भेजा था। सन 1905 में वो समय था जब ब्रिटिश में बंगाल विभाजन था और उसमें भारतीयों में रोष देखा गया और सड़कों पर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन हुआ। इस बीच गुरुदेव के नाम से मशहूर राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी का पर्व शुरू किया और एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रक्षा का पर्व मनाया। ऐसे में भारत में रक्षाबंधन पर्व को और मजबूती मिली। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार भगवान गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनके पास आई और उनकी कलाई पर राखी बांधी। इससे भगवान गणेश के दोनों बेटे बुद्ध और लाभ प्रेरित हुए और उन्हें एक बहन की छात हुई और उन्होंने रक्षाबंधन उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया। वर्तमान में रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है और यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन जब भद्रा का समय ज़्यादा हो जाता है तब इस त्यौहार को दूसरे दिन मनाने की भी परंपरा है। इस दिन बहन भाई की पूजा करती है और
पूजा अर्चना के भाइयों की कलाई राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफल होने की कामना करती हैं, और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार स्वरूप रुपये पैसे जो भी है उपहार स्वरूप देते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से भी है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार में जो महाराजा दशरथ के आत्मा श्रवण कुमार की जो मृत्यु हो गई थी, तो यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकालने की भी परंपरा है कहीं कहीं पर। जैसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं, क्योंकि वृक्ष भी हमारे जीवन का आधार है। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की राखी बांधी थी, तो द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने रक्षा करने का वचन दिया था, जिसके कारण रक्षा की महाभारत के युद्ध में। ये सावन की पूर्णिमा तिथि थी जिस दिन भगवान कृष्ण की राखी बांधी थी द्रौपदी ने। रक्षाबंधन का संबंध भगवान इंद्र, देवराज इंद्र से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि, देवराज इंद्र, भगवान कृष्ण सभी से इसका संबंध जोरदार है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये पूरा पुरानी ग्रंथों में जो वृत्तांत है वो मैं आपसे सुनाया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।